प्रिंसिपल आवास पर काबिज निलंबित प्रिंसिपल ने जांच टीम पर उठाई सवाल। कहा, मैं प्रिंसिपल गया कॉलेज गया हूं, हमें फंसाया जा रहा है। गया कॉलेज के निलंबित प्रिंसिपल दिनेश प्रसाद सिन्हा ने खुद के खिलाफ जांच कर रही कमेटी पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने मीडिया के समक्ष कहा है कि मैं ही गया कॉलेज गया का प्रिंसिपल हूं, फिर मुझे प्रिंसिपल आवास को खाली करने को क्यों कहा जा रहा है। उन्होंने जांच टीम पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब जांच की कार्रवाई पूरी ही नहीं हुई तो हमें 43 लाख रुपए के गबन के आरोपी कैसे बनाया जा रहा है। दूसरा यह भी कि जांच यूनिवर्सिटी की ओर से बिठाई गई है, न कि राजभवन कार्यालय की ओर से जांच कमेटी गठित की गई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रिंसिपल की ओर से अफवाह फैलाई जा रही है कि जांच राजभवन की ओर से कराई जा रही है। उन्होंने तीसरा यह भी आरोप लगाया है कि हम दबंग हैं और प्रिंसिपल आवास पर कब्जा जमाए हुए हैं, जो कि गलत है। दिनेश प्रसाद सिन्हा का कहना है कि यूनिवर्सिटी ने सस्पेंड कर लारी डरहेटा कॉलेज अरवल में रिपोर्ट करने को कहा गया है, तो ऐसे में वहां तो ऑलरेडी पहले से ही प्रिंसिपल है। चौथा यह भी कि वर्तमान में प्रिंसिपल दीपक कुमार जहां रहते हैं वहां एक दिन का किराया 20,000 रुपये है। हमें वह बताए कि अब तक उन्होंने कितने रुपए बतौर किराया जमा कराए हैं। दरअसल गया कॉलेज गया के प्रिंसिपल कुर्सी के लिए लंबे समय से लड़ाई चल रही है। यूनिवर्सिटी की ओर से कई दफ़ा ट्रांसफ़र किया गया था, लेकिन वह हाईकोर्ट से स्टे लेकर फिर प्रिंसिपल की कुर्सी पर बार बार काबिज हो जा रहे थे। इस बीच वह 43 लाख रुपए के गबन में फंस गए तो यूनिवर्सिटी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। 43 लाख रुपए के गबन के मामले में निलंबित चल रहे प्रिंसिपल दिनेश प्रसाद सिन्हा का कहना है कि हमने कोई गबन नहीं किया है। चांसलर की बनाई हुई कमेटी है, ये राजभवन का कोई विशेष टीम नहीं है। जो हमारे प्राचार्य अभी काम कर रहे हैं हमारी जगह पर, उन्होंने कहा है कि विशेष टीम राजभवन से बन के आई है। उस पर मुझे कहना है कि ये टीम 3 महीने पहले भी जांच करने आई थी और वही टीम उस समय पूर्ण जांच नहीं कर पाई और दोबारा आई। वो टीम बिना जांच के हुए हम पर आरोप लगाया कि आप 43 लाख रुपए का गबन कर लिया, और फिर एक तरफ लिखता है रिपोर्ट में कि मुझे जांच भी नहीं करने दिया गया। तो जब जांच नहीं किए तो आपने कैसे रिपोर्ट प्रूव कर दिया कि आप पर 43 लाख का गबन है। वह 43 लाख का गबन के बारे में मुझे कहना है कि कर्मचारी के नेता आए सब कि हमारा नहीं हुआ है पेमेंट, आप 1 महीने का हमको पेमेंट दे दीजिए। हमने कहा पैसे नहीं है, कहाँ से दें। उन लोगों ने ही कहा कि एक एफडी है सर 5 साल के लिए, उसको जमा होना था AICT का MCA का, वो एफडी 20 साल हो गया सर, उसको तोड़ दीजिए और जमा, हम लोगों को पैसा पेमेंट कर दिए। वो एफडी आपका है, अपना कॉलेज का है। मैंने उनकी बातों को लिखित लेने के बाद उसको हमने तोड़ दिया, बैंक से तोड़वा लिया, और सेम डे उसको उतना राशि जितना का मेरा उनको जमा करना था, जमा था मूल राशि, उतना हमने जमा, उससे कुछ ज़्यादा ही जमा कर दिया। 21 लाख कुछ था, हमने ग्रॉस 22 लाख रुपये जमा भी कर दिया। उसका इंटरेस्ट से उन कर्मचारियों को हम अपना और आंतरिक स्रोत की राशि मिलाकर उनको पेमेंट कर दिया। उसका प्रमाण मेरे पास है कि जो एफडी हमने बनाया तोड़े, उस एफडी को तुरंत बनाने का जो दिया हमने ऑर्डर, वो एफडी भी बन गया। और कर्मचारी को जो हमने भुगतान किया, वो कर्मचारी का जो सैलरी आई तो वो पैसा भी हमारा अकाउंट्स में आ गया, जो ये घेरे हुए में मिलेगा आपको। 43 रुपये का भी गमन नहीं है, लेकिन यह गमन कह के मुझे उसी समय सस्पेंड कर दिया गया। ये सस्पेंशन का मामला हुआ ये कर्मचारियों का रिपोर्ट पर, ये जांच समिति का रिपोर्ट पर। जब आप जांच नहीं किए, आप लिख रहे हैं रिपोर्ट में कि जांच नहीं करने दिया गया, तो आप कैसे प्रूफ कर दिए कि हम गमन कर लिया 43 लाख का। और जब हम 43 लाख का गमन का दे दिया कि प्रूफ कि गमन नहीं है, सारा इस तरह से है, तो आपको रिलीज करना चाहिए मेरा सस्पेंशन। अभी तक सस्पेंशन मेरा रिलीज नहीं हुआ। मेरा स्थानांतरण कह के किया गया था कि आप अनवारंटेड चेक इशू कर रहे हैं, कहीं कोई प्रूफ नहीं मिला। इसी के आधार पर मुझे स्थानांतरण कर दिया गया। हम बीमार थे, नहीं गए। स्थानांतरण के बाद हम आए तो हम ज्वाइन कर लिए, रिज्यूम कर लिए चार्ज। रिज्यूम के बाद मुझे
इसी आधार पर, इस सब जांच के आधार पर सस्पेंड कर दिया गया। कोर्ट में हम थे, कोर्ट में मामला गया। ये लोग स्टे, जब कोर्ट हमको स्टे किया, जब जिसमें हम आए रिज्यूम लिए, स्टे के बाद इन लोगों ने कहा कि स्टे वैकेट कर दिया जाए। तो डबल बेंच में लोग चले गए। स्टे फर्स्ट बेंच से मेरा हुआ था। डबल बेंच ने कहा कि आप क्यों इनको बार बार ट्रांसफ़र करते हैं, क्यों बार बार ये करते हैं, आप सस्पेंड भी कर दिए, क्यों नहीं इनका ट्रांसफ़र और विड्रॉ करते हैं। मतलब एक तरह से कहिए तो ऑर्डर किया या फटकार भी लगाई, जो भी कह सकते हैं। फटकार तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ऑर्डर किया कि क्यों नहीं करते हैं विड्रॉ। वो नई टीम जो आई थी उसने कहा था कि आपके यहाँ एक गेस्ट हाउस होना चाहिए, किसी प्रिंसिपल ने नहीं बनाया था। मैं आके आंतरिक संसाधन से ही उस गेस्ट हाउस को बनाया जहाँ आज राज कर रहे हैं, आप बैठ रहे हैं। और वहाँ का तय किया हुआ है 20,000 रुपया पर डे। आप कितना दिन से रह रहे हैं, आप एक आध पैसा जमा किए हैं तो बताएं, और नहीं किए हैं तो क्यों नहीं करेंगे। तो कहाँ रह रहा है, ये टीम देखेगी। अच्छा, टीम जो आई हुई थी जांच टीम, वो आपका पक्ष लिया कि नहीं? एक नहीं पक्ष लिया, ये जांच हो नहीं, मुझे तो जानकारी भी नहीं है कि टीम आई है। एक पक्ष ही बिल्कुल हमसे तो उनको पक्ष लेना चाहिए। और जो ये फाइल लेके गए हैं, जी। ये दहशत फैला के बिना फोटो कॉपी कराए, कम से कम जितना हुआ ओरिजिनल ही ले गए थे, तो उसका फोटो कॉपी या तो यहाँ करा के रखना चाहिए था, या फिर फोटो कॉपी उनको देना चाहिए था। ओरिजिनल वो लेके गए हैं। अगर किस स्थिति में वो काम करेंगे, उसमें से पन्ने भी गायब हो सकते हैं, उसमें से डॉक्यूमेंट्स भी गायब हो सकते हैं। तो ये दहशत फैला के उन लोगों ने भी यहाँ से ले गए कि हमको पूरा फाइल दे दीजिए, और कोई फोटो कॉपी भी उसका यहाँ पर नहीं है। जो जितने फाइलें वो ले गए हैं, पता जो हमको चला सूत्र से, हमको जानकारी नहीं कि कौन कौन फाइल ले गए हैं।